जय हिंद। वुमेन्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है और इस महिला दिवस में भारतीय महिलाओं का समावेश होना बहुत जरूरी है। और मैं आपके सामने लेकर आई हूं बहुत सारी सशक्त महिलाओं के एग्जाम्पल्स हिंदुस्तान से। और नारी सशक्तिकरण की जो बात हमेशा से चलती आई है, मैं स्कूल टाइम में भी इस पे डिबेट कंपटीशन में हमें टॉपिक मिलता था और हम इस पे बोला करते थे, लेकिन किताबों से निकल के जिंदगी में इसको देखने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं ना कि कुछ चीजें जो हम रट लेते हैं क्वेश्चन आंसर की तरह, लेकिन जब उसको जिंदगी में उतारते हैं तब उसका मतलब समझ में आता है। और नारी सशक्तिकरण शादी के पहले कॉन्सेप्ट तो मुझे पता था और मैं इस पे बोला भी करती थी बहुत सारे डिबेट में, लेकिन ये होता कैसे है ये शादी के बाद मैंने समझा और आपसे आज शेयर करती हूँ, एक कविता के भी जरिए और बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के जरिए। भारत की हर वो महिला जो अपनी बेटी, बहू, बहन, नंद, नातिन, पोती, भाभी, इन सब को अपने बेटे, अपनी बहू, अपने बेटे, अपने पोते, नाती, अपने भाई और अपने पति से कहीं भी कम नहीं आंकती है। वो हर महिला सशक्त है। मेरा सैल्यूट भारत की हर उस नारी को जो अपने से सामने वाली औरत को सिंपैथी से ऊपर उठकर एम्पैथी से देखती है। जब वो जानती है कि कुछ कटु शब्द मेरे दिल को ठेस पहुंचाते हैं ना, तो ये शब्द मैं सामने वालों को अगर बोल दूं तो उनको भी ये तकलीफ पहुंचाएगी। अगर इतना बात समझने वाले लोग हमारे आसपास हैं, ऐसी नारियां हमारे आसपास हैं, तो वो सशक्त हैं। कहते हैं कि जो स्ट्रांग होता है ना, स्ट्रांग सशक्त, वो है जो अपने से कमजोर को ऊपर उठा दे और जो उसके ही मुकाबले का सशक्त है उसको देखकर ताली बजा दे। यहां से सशक्त होती है नारियां। और बहुत सारी महिलाएं हैं मेरी जिंदगी में। शुरू करती हूं अपनी माँ से। 3 बेटियों की माँ होकर उन्होंने 10th पास होकर हम सबको ग्रेजुएट किया, मुझे पोस्ट ग्रेजुएट किया और इसके साथ ही हमें जिंदगी में अपना इम्पोर्टेंस समझने की अक्ल दी। हमें ये समझाया कि गृहस्थी जो होती है वो शौहर और बीवी दोनों के बैलेंस से चलती है। अगर शौहर इतना सर पे सवार हो जाएगा तो भी गृहस्थी खराब हो जाएगी और बीवी सर पे सवार हो जाएगी तो भी गृहस्थी खराब हो जाएगी। मेरी सास, पेंशन मिलती है उनको 20,000, 21,000, उसमें से 9-10 हजार वो उन गरीब औरतों को दे दिया करती हैं जिनकी इनकम का कोई सहारा नहीं है। मेरी भाभी हिना इकलौती बेटी है अपनी माँ की और उनके बुढ़ापे की लाठी है वो। अपने 2 बच्चों का इकलौता सहारा है वो और मेरे भाई की ताकत है। सबा, मेरे देवर की बीवी, जब वो टूर पे जाया करता है जॉब के सिलसिले में, आप तो जानते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जॉब कैसी है, तो अकेली खड़ी होकर अपनी नन्ही सी बेटी का सहारा बनती है। उसके पीटीएम में जाया करती है, उसकी क्लासेस में उसको पहुंचाने जाया करती है, उसको कहीं बाहर घूमने का मन है तो उसको लेकर के जाया करती है। गृहस्थी का सारा काम खुद से निपटा लिया करती है। मेरी बहन उरूज, जब जरूरत पड़ती है ना तो अपने शौहर पे अपने गहने ऐसे वार के फेंक दिया करती है वो, और अपने बच्चों का इतना मजबूत सहारा है कि उसके बच्चों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरी दूसरी बहन रूही, शादी के पहले एक वक्त का खाना बनाने में बड़े नाटक कर दिया करती थी और अब शादी के बाद
4 वक्त का खाना, बच्चों के टिफिन, बच्चों के कपड़े, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, बच्चों के लिए सब कुछ A to Z जिम्मेदारी अकेली खड़ी होकर निभा रही है। यहां से होता है सशक्त भारत। अगर आप अर्बन क्लैप को बुलाएंगे ना, एक एक काम के 700 800 700 800 700 800 गिना देगा वो। और ये महिलाएं अपने शौहर के पॉकेट को अपनी तिजोरी समझ के ऐसे बचा देती हैं। बहुत खुशनसीब हैं ये सारे मर्द जिनको इतनी प्यारी बीवियां मिली हैं। और मुझे बीनाई मिली है सबकी अच्छाइयों को देखने की, जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। और भी बहुत सारी महिलाएं हैं। पुणे में मुझसे बहुत सारी लेडीज मिली जिनको देखकर मुझे लगता है सच में महिला सशक्तिकरण इसे कहते हैं। एक एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोलूं ना तो शायद ये सारे एग्जाम्पल्स अधूरे रह जाएंगे। मेरी दोस्त रीना, सिंगल मदर, जॉब से लेके गृहस्थी से लेके घर की EMI से लेके अपनी बेटी की परवरिश सब कुछ अकेले कर लेती है। और फिर मुस्कुरा करके हमारे लिए कुछ थाली पीठ बना करके भी भेज दिया करती है। अपने बिजी शेड्यूल में से 1 घंटा भी अगर वो हमारी केयर के लिए निकाल लेती है, मेरे लिए वो बहुत सशक्त है। और इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कितने गिनाऊं। शुरू करती हूं अपनी कविता, सुनिएगा। वो थाम न लेती आंचल में, वो थाम न लेती आंचल में, बिखर कर यूं ही रहते तुम। वो मान न देती प्रांगण में, संवरते नहीं यूं ही तुम। ये बात है हर उस माँ की जो अपने आंचल में अपने बच्चों को ऐसे समेट लेती है कि कोई भी XYZ उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। हर घर में झांसी की रानी आपको देखने को मिल जाएंगी। उनके बच्चों पे बुरी नजर डालने की कोशिश मत कीजिएगा कभी, नहीं तो आपका क्या अंजाम होगा आप समझ भी नहीं सकते। हाँ, वो मान न देती प्रांगण में, प्रांगण आंगन को कहते हैं। अगर ये जो महिलाएं हैं ना हमारे देश के पुरुषों का मान रखने की आदत ना पड़े ना, तो जो इतना ग्रो करते हैं ना फाइनेंशियली, ये अपने ऑफिस के पोस्ट में जो उनको प्रमोशन मिलती जाती है, उसके पीछे बैक सपोर्ट उनकी बीवियों का ही होता है। क्योंकि मेंटल सुकून के बिना प्रमोशन हो नहीं सकता। इंसान पागल हो जाएगा, वो क्या प्रमोशन करेगा, क्या तरक्की करेगा। और इस तरह की बीवियों को मेरा सल्यूट। वो माँ है जननी हम सबकी, पत्नी है साया उस रब की। धूप जब जीवन में आती है, वो है साया तुम सबकी। माँ तो हमें जन्म देती है और एक एज आने पे हमारी शादी हो जाती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। शादी होने के बाद हम लोग अपने जीवन साथी के साथ रहते हैं। पति को पिता जैसा प्यार देने में बहुत सालों में बातें समझ में आती है, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। लेकिन पत्नी को बचपन से ये बात सिखाई जाती है, ससुराल जाना तो अपने शौहर को खाना टाइम पे देना, उसका ख्याल रखना, उसकी हर चीज का ख्याल रखना। वो कभी नाराज हो तो तुम ऐसे बिहेव करना, तुम ऐसे करना, तुम वैसे करना। इतने सारे ज्ञान दे करके उसको भेजा जाता है ससुराल में। और फिर वो हर हालत में अपने शौहर की मजबूती बन के खड़ी रहती है। मुझे कभी कभी दया भी आती है, ये सब चीजें लड़कों को क्यों नहीं सिखाई जाती। क्यों लड़कों को 10 से 15 साल लग जाते हैं इन बातों को समझने के लिए। क्यों आसपास कोई नहीं होता उसे समझाने के लिए कि जिस तरह तुम्हारा सहारा वो बनती है, तुम्हें भी उसका सहारा बनना चाहिए हमेशा। क्योंकि तुम दोनों के बीच में अगर इतनी सी भी कड़वाहट आई तो जो हमारे बच्चे हैं वो गलत तरबियत सीख जाएंगे। मैं इस पे काम कर रही हूँ, आपसे मिलूंगी आगे। वो ढलती शाम न बनती जीवन की, तो उम्र भर तपते रहते तुम।
अपना हर चीज कुर्बान कर देना। सबसे पहली कुर्बानी अपने माँ बाप का घर छोड़ करके चले आना। मैंने आज तक किसी मर्द को नहीं देखा अपने माँ बाप का घर छोड़ करके अपनी बीवी के यहाँ जिंदगी भर रह जाए। होते होंगे, मेरी नजर में नहीं पड़े। तो ये जो बहुत बड़ा त्याग है वो औरतों का ही है, वही करती हैं ये। और धूप में तप कर रह जाते हैं, उनके अपने शौहर के मान सम्मान के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं। धूप पहले आए तो खुद फेस करती हैं, अपने शौहर पे आने नहीं देती। और कहते हैं औरतें कमजोर हैं। कैसी कमजोरी? ये औरतें अपने भाई को, अपने शौहर को, अपने पापा को इम्पोर्टेंट होने का एक जरिया होती हैं। उन्हें बताती हैं कि आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, और इतना बताना ही उनकी प्रोग्रेस के लिए फ्यूल का काम करता है। वो मान न देती प्रांगण में, संवरते नहीं यूं ही तुम। अगर भारत की हर नारी अपने भाई, अपने पिता, अपने पति को वो मान, वो दर्जा देना बंद कर दे, तो जानते हैं यहाँ क्या हाल होगा। इमेजिन भी नहीं करती हूं मैं इसको, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल लेवल पे देखा है जहां पे हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग नहीं होती, भाई बहन की बॉन्डिंग नहीं होती, जहां पे ये फीमेल और मेल में झगड़े चलते रहते हैं, वो सारी कंट्रीज में सबसे ज्यादा अशांति है, और उन सारे घरों में भी। तो आज वुमेन्स डे के मौके पे मैं आप सारी फीमेल्स को बहुत बहुत सैल्यूट करती हूँ, घर में शांति बनाए रखने के लिए, और अपने जो भी मेल्स हैं उनके साथ कंपैटिबल बने रहने के लिए। वक्त या आस पास के लोग कितना भी आपको हिलाने की कोशिश करें, आप अपने मकसद से नहीं हिलती। अपने बच्चों के लिए हमेशा काम करती रहती हैं, और इसीलिए आजकल की जो नारी हैं वो 62 इयर्स पे सीनियर सिटीजन को, अपनी सास को भी रिटायर होने का तजुर्बा देती हैं। पहले के जमाने में मरते दम तक औरतें काम करती रहती थी। मैंने बहुत बार औरतों को ये कहते हुए सुना है कि अगर मरते भी रहेंगे ना तो कहेंगे पानी पिला के मरना। लेकिन अब ऐसी नौबत नहीं है। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है फीमेल्स को बहुत मान मिल रहा है, और बहुत आराम से उनका बुढ़ापा कट रहा है, क्योंकि उनके बच्चे एजुकेटेड हैं और उनको हर चीज आगे आगे करके दे रहे हैं। ये है महिला सशक्तिकरण। और ये सशक्तिकरण एजुकेटेड फैमिलीज से शुरू हो रहा है। एजुकेटेड फैमिलीज की जो फीमेल हैं वो एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझ रही हैं, एक दूसरे का साथ दे रही हैं, और एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखकर तालियां बजा रही हैं। लगे रहिए ऐसे ही। हिंदुस्तान की 50 करोड़ औरतें अब अगले 10-15 साल में सतह पे आने वाली हैं। इक्वालिटी मेंटेन करते रहिए, मजबूत बने रहिए, और खुशियां बिखेरते रहिए। जय हिंद। स्टे ब्लेस्ड।